हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। संविदा शिक्षक पद 3 या किसी भी एग्जाम, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। संविदा शिक्षक वर्ग के लिए, वर्ग 3 के लिए भी है। साइंस के क्वेश्चन हर फील्ड में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में 1/4 वेटेज रहता है साइंस के क्वेश्चन का, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे आज हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस के हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी तैयारी यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी कितनी तैयारी यहाँ पे हो गई है, ठीक है। आप अपनी तैयारी यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी तैयारी हो गई है। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किसी भी कोचिंग संस्थान में देख लीजिए, किसी भी कोचिंग संस्थान से मिलते हैं या नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इनको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी हार्ड लेवल क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा, आप खुद ही बताइएगा, ठीक है। आप खुद ही बताइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको आंसर टिक करना है, आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। आपको आंसर टिक करना है, याद रखिएगा। पार्ट 3 है, आपने पार्ट 2 तक नहीं देखा हुआ तो पार्ट 2 तक पहले देख लीजिए। सेम क्वेश्चन, ठीक है, हार्ड लेवल के मैंने क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूड, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने हार्ड लेवल के वो जनरल साइंस के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, उसके बाद देन पार्ट 3 आपको चेक करना है, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के अगर चैनल में आप नए हैं, नया विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है, ठीक है। क्योंकि मैं ये सारे पार्ट कवर करूँगा, ठीक है। जनरल साइंस की मैं और वीडियो लेके आऊँगा, और संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, ठीक है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, ये पर्यावरण नहीं चल रहा है, कुछ क्वेश्चन पर्यावरण के भी रहते हैं, कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन रहते हैं। तो बेसिकली पर्यावरण से रिलेटेड 1600 क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, 1600 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको सारा पर्यावरण कराऊंगा, ठीक है, पूरा पर्यावरण कराऊंगा, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, और ना ही शेयर करने का कोई भी चार्ज लगता है, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक में शेयर करिए, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। आज मैंने हार्ड लेवल क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बताइएगा, आंसर बताइएगा, आप लोगों को बताना है आंसर, ठीक है। आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए, आंसर बताइए। ऊर्ध्वपातन से गुजरे, कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरे? अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या आयोडीन? कौन सा ऊर्ध्वपातन से गुजरने वाला है? अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या आयोडीन? ठीक है, बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आयोडीन, ठीक है। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन से गुजरने वाला होगा कौन? आयोडीन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन से गुजरने वाला होगा कौन? आयोडीन। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे से पहले आपको आंसर बताना है, याद रखिएगा, मेरे से पहले आपको आंसर बताना है, तभी आपकी तैयारी क्या हो पाई है वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। आप कितने पानी में हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी बाकी है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन से कौन सा गुजरेगा? आयोडीन। ये क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए, याद रखिए, क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं। तो आप अपनी आकलन, आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड लेवल क्वेश्चन आप अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र क्या बोल रहा है? शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। शांत क्षेत्र के रूप में क्या जाना जाता है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? अधिकेंद्र, फोकस, लैंडफॉल या नेत्र? ठीक है, आइए, चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है, कि क्या बोलते हैं भैया उसको? अधिकेंद्र बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, लैंडफॉल बोलते हैं, या नेत्र बोलते हैं, या आई बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं भैया, नेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। बताइए, न्यूनतम विद्युत प्रतिरोधी वाली धातु है, न्यूनतम विद्युत रोधी वाली धातु कौन सी है? बताइए, आंसर बताइए। स्वर्ण, रजत, ताम्र या प्लेटिनम? बताइए, आंसर बताइए। आंसर का आपको वेट कर रहा हूँ, ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा? न्यूनतम विद्युत प्रतिरोधी वाली धातु कौन सी है? स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है या प्लेटिनम है? कौन सी? वो है आपका सिल्वर,
सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिल्वर, विद्युत रोधी। इनमें से विद्युत प्रतिरोधी वाली धातु कौन सी है, रजत मतलब सिल्वर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। एक लिंगीय फूल पहचानिए, एक लिंगीय फूल पहचानिए, पिटूनिया, मक्का, गुलाब या सरसों। बताइए आंसर, बताइए बताइए आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा, पिटूनिया होगा, मक्का होगा, गुलाब होगा या सरसों होगा, बताइए आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर मक्का। ठीक है, कौन सा होगा, मक्का। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर इसका सही जवाब, और सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या, मक्का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट में उपस्थित पाचक रस को पचाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों, सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ वसा या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। पेट में उपस्थित पाचक रस को पचाने में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सिर्फ वसा या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। बताइए आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा, कितनी तैयारी हो गई आपकी, चेक तो हो जाए, बताइए आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा, सिर्फ प्रोटीन। सेकंड नंबर इसका सही जवाब आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से बड़ा एक आभासी प्रतिबिंब के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बताइए आंसर बताइए, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, कोई भी वस्तु रखी है उससे बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, अवतल लेंस, अवतल दर्पण के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मीटर को नाम से जाना जाता है। वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मीटर को किस नाम से जानते हैं, स्पीडोमीटर, एमएमीटर, क्रेनोमीटर या ओडोमीटर। बताइए आंसर बताइए, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, वो बोला जाता है 4th नंबर ओडोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग। ठीक है, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग का परिणाम मापने में होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। भूकंप, विद्युत आवेश, वर्षा या आकाशीय बिजली, रिएक्टर पैमाने पर किसका, रिएक्टर पैमाने में किसके परिणाम को मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होगा अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के पीछे सीमा रेखा पर मारकर 4 रन प्राप्त करता है। इस प्रकार बल्लेबाज गेंद की दिशा और गति बदलता है, दिशा केवल गति बदलता है, ये गति नहीं केवल दिशा बदलता है, दिशा या गति नहीं बदलता है, क्या करता है भैया, आंसर बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, आंसर बताइए। एक बल्लेबाज गेंद को गेंद के पीछे सीमा रेखा पर मारकर 4 रन प्राप्त कर लेता है, तो क्या करेगा, गेंद की दिशा बदलेगा। ठीक है, गेंद की दिशा और गति बदलेगा, या दिशा नहीं केवल गति बदलेगा, या गति नहीं केवल दिशा बदलता है, या दिशा या गति दोनों ही बदल देता है, क्या करता है, तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, गेंद की दिशा और गति दोनों को बदल देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने हुआ है, समय की लंबी अवधि में हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप क्या कहलाता है, औसत प्रतिरूप क्या कहलाता है। समय की लंबी अवधि में हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप, ठीक है, औसत प्रतिरूप क्या कहलाता है, मौसम, आर्द्रता, पर्यावरण या जलवायु, क्लाइमेट क्या कहलाता है। ठीक है, आंसर बताइए क्या कहलाता है, आंसर है आपका 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, जलवायु। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने हुआ है, पेट्रोकेमिकल का उपयोग निर्माण में किया जाता है, उर्वरक, बायोगैस, डिटर्जेंट या कीटनाशक।
ठीक है। पेट्रोकेमिकल का उपयोग आप किसमें करते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल का यूज किसके निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में या बायोगैस के निर्माण में, ठीक है। किसके निर्माण में, बायोगैस के निर्माण में या डिटर्जेंट के निर्माण में या कीटनाशक के निर्माण में, किसके निर्माण में आप पेट्रोकेमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल का यूज आप किसमें करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है डिटर्जेंट के निर्माण में। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में एक माप है, ठीक है। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में एक माप है, क्या? नमी है, तापमान है, रसायनों है या ऊष्मा है, क्या? बताइए, आंसर बताइए क्या है, आंसर बताइए क्या होगा। नमी होगा, तापमान होगा, रसायन होगा या ऊष्मा होगा, क्या होगा? वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा हवा में एक माप है, क्या है? नमी है। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नमी। इसका फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी किसके माध्यम से फैलता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है, जीवाणु या कवक? बताइए, आंसर बताइए, किसके माध्यम से फैलता है? हेपेटाइटिस बी किसके माध्यम से फैलता है? आपकी तैयारी पूरी हो गई है, पेपर देने जाने वाले हैं आपको, ठीक है। आपकी तैयारी कितनी है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हेपेटाइटिस बी किसके माध्यम से फैलता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या कवक? किसके माध्यम से फैलता है? हेपेटाइटिस फैलता है आपके विषाणुओं के द्वारा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस, ठीक है, मतलब विषाणु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। विद्युत लेपित किए जाने वाले पदार्थ पहले क्षारीय विलयन से धोया जाता है, ऐसा के लिए किया जाता है? चिकनाई हटाने के लिए, इसमें चिप की गंदगी को हटाने के लिए, अभिक्रिया को तेज करने के लिए या इसे सुचालक बनाने के लिए? बताइए, आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। सर आंसर क्या होगा? विद्युत लेपित किए जाने वाले पदार्थ पहले क्षारीय विलयन से धोया जाता है, ऐसा के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? चिकनाई हटाने के लिए, चिप की गंदगी को हटाने के लिए, अभिक्रिया को तेज करने के लिए, इसे सुचालक करने के लिए? बताइए, आंसर बताइए, फटाफट बताइए, आंसर बताइए। रिमूव द ग्रीस, इसको हटाने के लिए। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चिकनाई को हटाने के लिए क्षारीय विलयन से धोया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल के पीएच की रेंज होती है, ठीक है। समुद्री जल के पीएच की रेंज कितनी होती है? समुद्री जल के पीएच मान की वैल्यू क्या होती है? समुद्री जल की पीएच मान की वैल्यू क्या होती है? 6.5 से 7.5 तक, या 8.2 से लेकर 9.3 तक, या 6.2 से लेकर 7.1 तक, या 7.5 से लेकर 8.4 तक? बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। 7.5 से लेकर 8.4 तक समुद्री जल का पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह मिट्टी जिसका सक्रिय गुणांक 1.2 से कम होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? फटाफट आंसर बताइए। वह मिट्टी जिसका सक्रिय गुणांक 1.2 से कम होता है क्या क्या कहलाती है? उत्तम मिट्टी, निष्क्रिय मिट्टी, सक्रिय मिट्टी या सामान्य मिट्टी? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, कौन सा आंसर इसका सही होगा? वह मिट्टी जिसका सक्रिय गुणांक 1.2 से कम होता है क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है? सक्रिय मिट्टी कहलाती है। मतलब थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1984 के अनुसार मृदु स्टील पावर परिचालित कीलकों के लिए एक अक्षीय तनाव क्या होता है? एक अक्षीय तनाव क्या होता है? 100 MPa, 250 MPa, 415 MPa या 1000 MPa, ठीक है। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा सा कौन सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1984 में मृदु स्टील पावर परिचालित कीलकों के लिए अक्षीय तनाव क्या होता है? वो होता है फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 100 MPa। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, संवाहिनी अवक्षेपण निम्न के कारण होते हैं? पछाव मेघ, स्त्री मेघ, कपासी मेघ या पर्वतीय मेघ, ठीक है। क्या होता है बताइए, आंसर बताइए। वो होता है आपका थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा कपासीय मेघ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में जिस मानक वर्षा मापी का उपयोग किया जाता है वह है क्या? टाइप उपरोक्त में से कोई नहीं, टिपिंग वेकेट टाइप या वैकिंग वेकेट टाइप या प्राकृतिक साइफन टाइप, ठीक है। भारत में जिस मानक वर्षा मापी का उपयोग किया जाता है वह है क्या है भैया? वह क्या है? बताइए, आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए।
बताइए, आंसर बताइए। वो होगा 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्राकृतिक साइफन टाइप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रवाहित होने वाला जल अनुपयुक्त हो तब पाइप में होने वाले मामूली ऊर्जा ह्रास के कारण होता है। पाइप घर्षण, पाइप में मोड़, पाइप का आंशिक संकुचन, पाइप के आकस्मिक विस्तार। किसके कारण? मामूली ऊर्जा ह्रास के कारण होता है। मामूली ऊर्जा ह्रास किसके कारण होता है भाई? पाइप के घर्षण के कारण। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, पाइप का घर्षण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिस हो गया है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा एक जरूर बताइएगा, लाइक करके बताइए, ठीक है। दोस्तों तक अपने शेयर करिए, ठीक है, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के अगर चैनल में नए हैं, ठीक दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।